फिर भी नाम की महिमा क्या है, नाम क्यों इतना गुणगान किया जाता है उसका, इसको बहुत कम लोग, बहुत चंद गिने चुने लोग ही जीवन में समझते हैं। नाम को भगवान के अवतारी रूप से भी ऊपर कहा गया है। भगवान राम कृष्ण कहा, राम कृष्ण से को बड़ो तिन्ही तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे आती। भगवान राम की बहुत लोग पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की, शिव भगवान की, ब्रह्मा, ऐसे अनगिनत देवी देवताओं की पूजा संसार करता है। और कबीर साहब कहते हैं, भगवान राम के गुरु हुए गुरु वशिष्ठ, उन्होंने उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया। चाहे वो भगवान के स्वरूप थे, फिर भी जब संसार में आए तो गुरु से नाम लेना पड़ा। भगवान कृष्ण उनके गुरु हुए। दुनिया में हर एक इंसान गुरु और नाम से जुड़ने के बाद ही इस जीवन को सफल बना पाया है। और इस नाम की महिमा दुनिया में इतने महापुरुषों ने करी है, कहां लग कहूं नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। इस नाम को न भगवान राम न दूसरे देवी देवता, अलग अलग अवतारी पुरुष भी इस नाम को पूरी तरह बखान नहीं कर पाए। कारण क्या है? हुजूर कहा करते थे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ में आती हैं। इस संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको तौला मोला जा सकता है, जिनका भौतिक आकार है, रूप है, रंग है, दुनियावी आंकड़ा है। हम जमीन को नाप सकते हैं, एक माप है, मकान को तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, धन की गणना कर सकते हैं, रुपए को गिन सकते हैं। पर इसके बाद कुछ ऐसी चीजें शुरू होती हैं जो हमारी गिनती से परे हैं, जिसको हम गिनती से नहीं नाप सकते। ऐसी बहुत सारी सूक्ष्म शक्तियां हैं। हुजूर कहते हैं, हम इंसान सिर्फ देह तक, शरीर तक समझ रखते हैं संसार की। अगर हमसे पूछा जाए कि शरीर क्यों छूट गया, शरीर से हमें क्यों जाना पड़ गया, हमने तो खूब पैसा कमा लिया था, खूब कोठी बना ली थी, खूब जमीन इकट्ठी कर ली थी, 1000-2000 साल इसका आनंद लेते रहते, क्यों जाना पड़ गया संसार से? वो सूक्ष्म ऐसी बहुत सारी हमारे जीवन की गणनाएं हैं जिसका ज्ञान अभी हमें नहीं है। हुजूर कहते हैं, ऐसे 5 तत्व से हमारा जीवन बना है। स्थूल शरीर जिसका ज्ञान हमें है, फिर कहते हैं सूक्ष्म शरीर जो इससे बारीक है, महीन है, जो दिखाई नहीं देता। फिर कहते हैं कारण है इसके ऊपर, जिससे सारा संसार की रचना हुई, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। फिर कहते हैं महाकारण, उससे भी ऊपर का वो लोग, उससे ऊपर नाम की चर्चा की गई है। तो जो कहते हैं ये शब्द नाम, जिसको शास्त्रों में हमारे और आपके लिए संकेत के रूप में रखा गया है कि हमने संसार में जन्म लिया तो इस नाम शब्द का भेद जानने के लिए। हम संसार में इसलिए नहीं जन्मे कि भौतिक वस्तुएं हमारे जीवन का आधार बने। हम इसलिए बने कि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी खोज है, एक बहुत बड़ी यात्रा है, जिस यात्रा की हमने शुरुआत नहीं की। सोक्रेटिस हुए, सुकरात, बहुत बड़े दार्शनिक हुए। उनसे पूछा गया कि हमारे जीवन का असली मोल क्या है, सबसे बड़ा रहस्य क्या है? तो सुकरात कहने लगे, सबसे बड़ा मोल यह है कि लोगों को असली जीवन की
समझ तब आती है जब ये जीवन समाप्त होने वाला होता है, जब हमें दिखता है कि हमारे ऊपर बुढ़ापा आ गया, बीमारी आ गई, शरीर अब ऐसा नहीं है कि कुछ करने योग्य है, कोई मेहनत के काम नहीं, परिवार समाज को भी हमारी जरूरत नहीं रही, उनके लिए भी हम सिर्फ घर में किनारे रखी हुई कोई वस्तु है। जब हमें एहसास होता है कि हमारा अस्तित्व बहुत छोटा रह गया है, जीवन समाप्ति की ओर है, तब हमें जीवन की समझ आती है कि ये जीवन तो हाथ से चला गया। हुजूर कहा करते थे तब हम खोज करना शुरू करते हैं आखिर में जीवन में वो कौन सी चीज थी जिसको पाने से हम शायद सुखी हो पाते, वो जीवन का सच्चा लाभ हमें मिलता। जब संत आते हैं, समय रहते हमें जीवन में हमारे अपने असली भाव से अपने नाम शब्द का भेद समझा देना चाहते हैं। महर्षि वाल्मीकि हुए, वो एक ही बात कहा करते थे, परमात्मा को अगर देना है तो हष्ट पुष्ट ताजा शरीर दो, बूढ़ा सड़ा गला किसी काम ना आने वाला शरीर परमात्मा को दोगे भी तो क्या बनेगा तुम्हारा, वृद्धावस्था में तुम्हें याद आएगी भी तो क्या होगा तुम्हारा। अगर तुम शरीर से स्वस्थ हो, अगर शरीर तुम्हारा सक्षम है, अगर शरीर में ताकत है, इस शरीर से तुम भाग दौड़ करके खोज कर सकते हो, वो शरीर उस प्रभु की खोज में लगाना चाहिए। और इस खोज के लिए, इस सच्चे साधन के लिए हमें जीवन में सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज की आवश्यकता है। हमारे जीवन में हमें ध्यान की कीमत, अभ्यास की, नाम शब्द की कीमत अपने जीवन में किस कमाई से होगी, ये बात हम समझने वाले बन जाते हैं। कई बार जब हम ऐसी बात सुनते हैं कि सत्संग सुन लेते, नाम की कीमत समझ लेते, तो हमें लगता होगा हमने तो हजारों सत्संग कर लिए आज तक, अनगिनत बार महापुरुषों के दर्शन कर लिए, कितनी बार हमने पुस्तकें पढ़ ली, यज्ञ नियम कर लिए, उपवास कर लिए, अब कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पर जो कहा करते थे यही सबसे बड़ा मन का, सबसे बड़ा इस हमारे अंदर की शक्ति का खेल शुरू होता है। इसीलिए कबीर साहब बड़ा जोर देकर एक बात कह रही हैं, हमने सत्संग सुना है, हमने महापुरुषों के दर्शन किए हैं, नाम शब्द की चर्चाएं पढ़ी लिखी हैं शास्त्रों में, शायद कोई धर्म ग्रंथ भी पढ़ा हो हमने, और उसके बावजूद भी ये मन हमें हर पल हर घड़ी इसके अभ्यास से दूर ले जा रहा है। इसलिए कबीर साहब बहुत जोर देकर एक बात समझाना चाहते हैं। कहते सूरमा का रण में जूझना घड़ी एक का काम, नित उठ मन से जूझना बिन खांडे संग्राम। कोई योद्धा हो, सिपाही हो, उसको अगर पूरे जीवन काल में एक युद्ध लड़ना पड़ जाए तो सरकार उसको बड़ा नाम देती है, उसको बड़ा सम्मान देती है कि इसने बहुत बड़ी जंग लड़ी है। पर कबीर साहब कहते हैं उससे भी बड़ी एक लड़ाई है तुम्हारे और हमारे लिए, वो है हर रोज सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हारा ये मन तुम्हारा शत्रु बन करके तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। तुमने कुछ संकल्प लिए होंगे जीवन में, तुम चाहते होगे जीवन से कुछ अच्छा काम कर लेते, तुमने मन बनाया होगा कि तुम कैसे परमात्मा का नाम लोगे आज, कितनी देर भजन करोगे आज, और ये मन तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा और तुम्हें तरह तरह के बहाने बनाएगा। तुम कहोगे आज भजन करें, मन कहेगा आज बड़ा शरीर में थकान है, आज रोग लगे हैं, आज बीमारी है, मुकदमे हैं, आज बड़े बड़े काम हैं। अगर आपको मन में संकल्प लिया होगा कि आज मैं कोई एक शुभ काम करूंगा, तो ये मन कहेगा पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, दूसरे काम पूरे करो। तरह तरह से मन हर रोज आपसे लड़ेगा। और कबीर साहब कह रहे हैं तुम्हारी और हमारी जो सबसे बड़ी लड़ाई है, मन मत से गुरुमत की तरफ आ जाना, मन से हटना और गुरु की तरफ जुड़ जाना। मैं कई बार बहुत से लोगों के मुंह से सुनता हूं, अगर मैं किसी से कहूं कि भाई सत्संग आया करो, तो वो कहते हैं भैया जी क्या करें, मन नहीं करता।
मैं कहता हूं भजन कर लिया करो, कहते क्या करें, मन नहीं मानता। हम सब मन के माने चल रहे हैं। अगर मन नहीं मानेगा तो हम कुछ काम ही नहीं करेंगे। अगर मन कहेगा कि ज्यादा खा लो तो ज्यादा खा लेंगे, मन कहेगा ज्यादा सो लो तो ज्यादा सो लेंगे, मन कहेगा कि कुछ मत करो तो कुछ नहीं करेंगे। हुजूर कहा करते थे, इस सच्चाई को स्वीकारना कि हम मन के हाथों गुलाम हैं। इसलिए कबीर साहब बड़ा जोर दे रहे हैं, कहते इंद्रियों के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे जहां ऐसा विरुद्ध। हमारी और आपकी स्थिति, यथा स्थिति को पहले पहचानना है। हम कहां बैठे हैं। अगर हम कीचड़ में, अगर गंदगी में सने हो, और अगर मन में ये भ्रम हो, बुलावा हो कि हमने बड़े सफेद चिट्टे कपड़े पहने हैं, तो ये बुलावा हमें कहीं जाने नहीं देगा। पहले ये जानना कि हमारी यथा स्थिति क्या है। तो कबीर साहब कहते हैं, तुमने सुना बहुत कुछ है और तुमने जो किया है उस पर नजर रखने का समय आ गया है। अब किया क्या है? कहते इंद्रियां हमें बाहर की चीजों की तरफ लालच दे रही है। हमारी आंख की इंद्री 70% संसार की चीजें, उसकी छाप हमारे मन पर लाती है। अगर हमने किसी को देख लिया जो गलत काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, अगर हमने देख लिया कि किसी ने अच्छे कपड़े पहने हैं, अगर देख लिया किसी ने हमसे ज्यादा घर बना लिया, सोना चांदी ज्यादा हो गया, तो मन में एक उथल पुथल मच जाती है कि हमें जीवन में कुछ नहीं मिला, दूसरे को हमसे ज्यादा कैसे मिल गया। मुझे बरेली में एक बहन आई, बहुत पुरानी सत्संगी थी। सत्संग हुआ, सत्संग के बाद वो आकर मिली, आकर कहने लगी, भैया जी सबसे बड़ी परेशानी ये है, मन दूसरों से तुलना करने लग जाता है। दूसरे की छोटी सी अच्छी चीज देख करके उससे तुलना करने में लग जाता है, उसको ज्यादा कैसे मिल गया, और अगर मेरे पास 1000 गुना उससे ज्यादा हो तो उसको भूल जाना चाहता है। परमात्मा ने जो मुझे दिया वो नहीं याद रहता मुझे, और दूसरे को 1 इंच बराबर भी ज्यादा चीज मिल जाए तो मन उसी में दुख बनाने लग जाता है, दूसरे के पास मुझसे ज्यादा क्यों है। तो कबीर साहब कहते हैं, तुम्हारी ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां तुम्हें साधनी पड़ेंगी। तुम्हारी आंखें बाहर की चीजें देखकर तुम्हारे मन को लालच देती हैं, तुम्हारे कान बाहर की बातें सुन सुन करके मन में भ्रम पैदा करते हैं। आज अगर आपके पास कोई बैठ जाए आकर के और कहने लगे आपके बारे में तो पड़ोसी बड़ा बुरा बोल रहा था, बड़ा आपको गालियां दे रहा था, 2-4 और बुरी बात बोल दे, तो आप इस चीज का जाकर के घर में परीक्षण करना, आपको 2 दिन 4 दिन वो बात दिमाग से निकलेगी नहीं। हो सकता है हफ्ता 10 दिन चली जाए, हो सकता है महीनों आप उस इंसान से दुश्मनी बांध लें। उस इंसान को जिसने आपके बारे में बुरा बोला या नहीं बोला, सिर्फ सुनना मात्र काफी है, हम उससे मन ही मन रोष बुराई बांध करके बैठ जाते हैं। तो जो कहते हैं तुम्हारी इंद्रियां मन को दौड़ा रही है। मन ऐसा है जैसे महाभारत काल में अर्जुन को 10 घोड़े दौड़ा रहे थे, ऐसे ही ये मन 10 इंद्रियों के पीछे दौड़ रहा है। और इस मन के दौड़ते रहते 24 घंटे 24 दुनिया की चीजों में उलझे रहते। अगर हम ये कल्पना करें, अगर हम ये बोले कि हम गुरु जी से जुड़े हैं, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ी भ्रांति है। शहंशाह जी महाराज एक बहुत सीधा सा परीक्षण दे रहे हैं। कहते आपने जीवन को समझने के लिए, जीवन के सत्य को जानने के लिए खोज करी थी, और उस खोज का आपके ऊपर असर हुआ नहीं हुआ, इसकी एक पैमाइश है। अगर सफेद कपड़े पर दाग लग जाए तो उस पर साबुन रगड़ने की एक पैमाइश है, मैल कट जाएगी। अगर डॉक्टर अच्छा है, आपको रोग लगा है, दवाई दे दी है, तो दवाई अच्छी है बुरी है, इसकी एक पैमाइश है, आपके कष्ट दूर होने लग जाएंगे। अगर आप किसी भी काम को करने गए और परिणाम नहीं मिल रहा है, तो आप फिर उस काम को अच्छा नहीं कहते। शहंशाह जी महाराज कह रहे हैं, तुम्हारी साधना, भक्ति, पूजा पाठ, जब तक नियम, संयम, उपवास, कोई भी चीज जो भी करो, उसका असर तुम्हारे मन पर पड़ना चाहिए। अगर नहीं पड़ रहा है तो वो सब तुमने ठीक से नहीं किया। तो शहंशाह जी महाराज 2 परखी दे रहे हैं।
कहते एक तो तुम्हारी चाह मिट जानी चाहिए। अगर तुम्हें परमात्मा मिल गया तो तुम्हें दूसरे की चाह नहीं रहनी चाहिए। हुजूर एक मिसाल फरमाते हैं, कहते हैं अगर तुमने रसगुल्ला खा लिया, फिर चाय कोई मीठी पिलाए तुम्हें वो फीकी लगेगी, फिर चाहे तुम लाख चाय को चीनी से भरो, उसकी मिठास रसगुल्ले की मिठास से नहीं सामना कर सकती। अगर तुम्हें उस प्रभु का रस आ गया, अगर उससे जुड़ गए, अगर तुम ये दावा कर रहे हो कि तुम बहुत प्रेम से मालिक के साथ जुड़े हो, तो तुम्हारी दुनिया की इच्छाएं, दुनिया की चीजें तुम्हारे लिए सिर्फ नाम मात्र को हो जाएंगी। वो रहेंगी, तुम करोगे, पर तुम्हारे लिए उनका कोई मोल नहीं रहेगा। कोई तुम्हारे सामने 1000 अच्छे कपड़े पहने, 1000 सोना चांदी पहने, बड़े बड़े घर बनाए, तुम्हें उससे कोई चाह नहीं होगी। तुम्हारे लिए सब वो बेकार है। तो कहते चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शाहन को शाह। कहते चाह चली जानी चाहिए। दूसरी चीज कहते हैं, आप अगर खूब प्रेम भाव से जुड़े हो तो चिंता मिट जानी चाहिए। चिंता उसे रहती है जो खुद सर पर बोझ उठाकर घूमता है, जो खुद मालिक बना रहता है। अगर मुझे पता है कि मेरा कर्जा मुझे ही चुकाना है तो मुझे चिंता होगी। अगर मुझे पता है कि मेरे पिता ने मेरा कर्जा चुका दिया तो जो है चाहे लाख कर्जदार सामने आ जाए मुझे कोई डर नहीं होगा, मुझे मालूम है मेरे सारे कर्जे चुके हुए हैं। तो जो कहते हैं हम जब संत के पास जाते हैं, सदगुरु के पास जाते हैं, उसको सब कुछ मान करके जब हम उसको अपना जीवन अर्पण करते हैं, नाम ले लेते हैं, तो हमारे जीवन में हमारे अंदर परिवर्तन से गुरु नाम सिद्ध होगा। हम मनमुख रह गए या गुरुमुख हो गए, ये एक ही हमारे जीवन में फिर पैमाइश रह जाएगी। मन का साथ छोड़ना है, गुरु का साथ पकड़ना है। अब ये बात कैसे होगी? हुजूर कहा करते थे अभ्यास से। आपको लगता होगा नाम लेने मात्र से मन साफ हो जाएगा, नाम लेने मात्र से मन के अंदर की खटपट मिट जाएगी। और हुजूर कहा करते थे इस नाम की खटपट तब मिटती है, इस मन की खटपट तब मिटती है जब हम हर रोज इसे गुरु की याद, उसके विश्वास से जोड़ने के लिए यत्न करते हैं, रोज साधन बनाते हैं। तो जो कहते हैं आप रोज सुबह उठोगे, रोज मन शत्रु बनकर सामने खड़ा रहेगा, आपको कहेगा कि आज जल्दी मत उठो, पर आपको उठना पड़ेगा। आपका मन कहेगा कि आज काम पर मत जाओ, पर आपको जाना पड़ेगा। आपका मन कहेगा कि उस मालिक का शुक्राना मत अदा करो, पर आपको उसका शुक्राना अदा करना है। जब तक आप अपने मन को साधते नहीं हो, तब तक आपके जीवन में नाम भक्ति वो रमनी शुरू नहीं होती है। महात्मा बुद्ध थे, उनके पास बहुत सारे शिष्य थे। एक बार शिष्य गया, कहने लगा हुजूर आपकी इतनी सारी शिक्षाएं हैं, अगर आप मुझे एक बात बताओ जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो जाए, तो वो एक बात क्या होगी? तो महात्मा बुद्ध कहने लगे अपने मन पर नजर रखो। तुम्हारे मन पर तुम्हारी पैनी नजर होनी चाहिए। अगर ये मन तुम्हारी बनाए हुए रास्ते से इधर उधर जा रहा है तो इसको लगाम कसना भी तुम्हारा काम है, इसको साधना भी तुम्हारा गुरु को दिया हुआ वो संकल्प है। तो अगर आपने अपने मन में गुरु नाम की आस्था टिका ली है, अगर आप खोजी हैं, तलाश में हैं, तो आपको आगे जाना है। पर अगर आपने नाम ले लिया, तो जो कहा करते थे नाम लेने के बाद नाम की कमाई में मन को संयम के साथ जोड़ना बहुत आवश्यक है। तो बहुत से लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो कई बार इस छोटी सी चीज को ध्यान में नहीं देते। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, वो कहने लगे कि भैया जी मुझे बस एक बात बताइए कि हमारे जीवन में प्रभु सब कुछ करता है या फिर हमें कुछ करना पड़ता है? तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा अगर तुम अपना कर्ता भाव छोड़ देते कि तुम कुछ कर रहे हो और उसके बाद तुम अपने जीवन को गुरु की दिशा में जोड़ने के लिए थोड़ा थोड़ा रोज युक्ति यत्न करते रहते, तो आप ये बात समझ जाएंगे कि आपके जीवन में सब कुछ करने वाला वो परमात्मा है, पर फिर भी वो आपसे ही ये सारे काम कराना चाहता है, आप ही से आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने के रास्ते पर जोड़ना चाहता है।
अगर वो खुद ही कर सकता तो सारा संसार तो कब का खाली हो गया होता, सारे सचखंड में बैठे होते, सारे उस प्रभु धाम में वास कर रहे होते, किसी को इस संसार में रहना नहीं पड़ता। पर वो हमसे ही हमारे जीवन में साधना की तरफ हमें जोड़ने के लिए आता है, वो हमसे ही काम कराता है, और इस काम के लिए वो हमारे अंदर भाव प्रकट करता है। एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, उनसे एक बार उनका एक स्टूडेंट था, शिष्य था, वो उनके पास गया, कहने लगा मैं भगवान को बहुत मानता हूं, धीरे धीरे मैं नास्तिक होता जा रहा हूं। प्रोफेसर ने पूछा ऐसा क्यों? कहने लगे मैं बहुत बात परमात्मा से मांगता हूं, मुझे आशीर्वाद दो, मेरे जीवन में काम बनाओ, मेरा परिवार सुखी रखो, मुझे धन धान्य दो, पर परमात्मा कभी मेरी नहीं सुनता, मेरे अंदर नास्तिकता आ रही है। तो प्रोफेसर ने उसको बड़े विश्वास की एक बात कही। वो कहने लगा जब हम परमात्मा से कहते हैं कि हमारा घर सुखी हो जाए, तो क्या परमात्मा चमत्कार कर देता है? क्या अगले दिन हमारे घर के अंधेरे मिटा देता है? क्या अगले ही दिन हमारा घर धन धान्य से भर देता है? या फिर वो हमें अवसर देता है कि तुम अपने जीवन को सुखमय बनाने के रास्ते पर कदम उठा सको, या वो हमें अवसर देता है कि तुम अपनी बुराई दूर कर सको, या वो हमें अवसर देता है कि अपने जीवन को अच्छाई के रास्ते पर ले सको। परमात्मा चमत्कार भी करता है तो कर्म के माध्यम से, वो हमें अवसर दे देता है, हमें सुनहरे अवसर हमें सामने रख देता है कि जो तुम चाहते थे वो तुम इस रास्ते पर चलकर बनाओ, इस दिशा में चल करके बनाओ, इस तरफ बढ़ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। इसलिए वेदों में कहा गया है कि आपके जीवन में प्रार्थना बड़ी सजग होनी चाहिए। का अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतगमय। उस प्रभु के साथ जब तुम जुड़ोगे तो वो तुम्हें अवसर देगा, पहले तुम्हें अवसर देगा जीवन को सुधारने के। कहेगा भाई जीवन में बहुत बुराई हो गई है, चारों तरफ बड़े स्वार्थी लोग लग गए हैं, ये असद के रास्ते से अच्छाई के रास्ते पर चलो। उसके अवसर देगा, अच्छे लोगों से मिलवाएगा, अच्छे लोगों का सानिध्य देगा। लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें उस मालिक के नाम की चर्चा करेंगे, तुमसे आकर कहेंगे कि भाई कहां फंसे हो, चलो सत्संग में चलो। वहां तुम्हारे सामने विकल्प होगा, तुम कहोगे हम जाएं कि नहीं जाएं, हम करें कि नहीं करें। अगर तुम कहो हमारे पास फुर्सत नहीं है, तो तुमने परमात्मा का दिया हुआ मौका खो दिया। वो तुम्हें बहुत आगे बढ़ाना चाहता था, तुमने उस मौके को उस क्षण वहां गंवा दिया, तुम आगे नहीं बढ़े। दूसरी बात कहते हैं वो और मौके देगा, का तमसो मां ज्योतिर्गमय। अगर तुमने उसकी बात मानकर जीवन में उसके अवसर लेने शुरू कर दिए, अच्छे रास्ते पर चलने शुरू कर दिया, जीवन में बुराइयां कम करने लगे, तो वो कहेगा तुम्हारे अंदर का अंधकार भी मिटा देता हो, तुम्हारे अंदर के अंधकार को दूर करके तुम्हें प्रकाश से जोड़ देता हो, तुम्हें जीवन में ज्ञान से जोड़ देता हो। ऐसे अवसर देगा जहां संतों का सानिध्य मिलेगा, गुरुजनों का सानिध्य मिलेगा, ऐसे महापुरुषों के साथ बिठाएगा जो तुम्हें भजन सिमरन में मदद करेंगे, तुम्हें थोड़ा सहारा देंगे, तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने में थोड़ी सी मदद कर देंगे। वहां भी तुम्हारे पास मौके होंगे, तुम कहोगे मैं भजन करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं मालिक की याद करूंगा कि नहीं करूंगा। अभी कुछ दिन पहले की मैं आपको बात बताता हूं। एक सत्संग में मैं गया, सत्संग में मैंने कहा भाई थोड़ी देर से ही भजन पे रोज बैठने का समय निकालना चाहिए, चाहे 5 मिनट निकालो या 50 मिनट, तुम्हारी मर्जी, पर निकालना जरूर चाहिए। सत्संग खत्म हुआ, एक भाई मेरे पास आए, हंस करके बोलने लगे, कहने लगे भजन तो हम पे नहीं होता है, पर हंसी में ये बात बोले। मैंने उनसे कहा जिस बात का तुम उपहास उड़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो, एक दिन यही नाम लेने के लिए तुम्हें भागना पड़ जाएगा, इसी नाम को लेने के लिए तुम्हें दौड़ करनी पड़ जाएगी। इसलिए भूल से भी उस मालिक का नाम लेते वक्त उपहास मत करो, मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि जहां तुमने अपने मन में थोड़ी सी कमजोरी ले आए, वहां ये कमजोरी उस दिन दिखाई देगी जब कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो दूसरी बात ध्यान रखो, वो मालिक तुम्हें अवसर देगा अंदर जुड़ जाने के लिए। उस अवसर को कैसे पाओगे? कोई प्रेमी, कोई साथ जन, कोई संत का चेला, कोई प्रिय तुम्हारे पास आकर बैठेगा, गुरु नाम की बात करेगा, तुम्हारे मन में प्रेम, याद, लगन जगाएगा। उस पर बैठेगा, गुरु नाम की बात करेगा, तुम्हारे मन में प्रेम, याद, लगन जगाएगा।
उस अवसर को पकड़ लेना। फिर आखिरी बात कहते हैं, एक और अच्छी बात होगी, मृत्यु और मां अमृत गमय। जब परमात्मा बहुत खुश हो जाएगा तो कहेगा कि अब तुम्हें अमृत की तरफ ले चलता हूं, तुम्हें जन्म मरण से छुटकारा दिला देता हूं, काल और माया से छुटकारा दिला देता हूं, मन और इस मद से छुटकारा दिला देता हूं। उस दिन वो तुम्हें ऐसे अवसर देगा जहां तुम संसार में, जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दोगे। तुम रहोगे संसार में। कबीर साहब कहते हैं, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा ए निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। कीचड़ में कमल उगता है। कमल को आप कभी भी देखो, एक बूंद भी कीचड़ का असर उस कमल पर नहीं रहता। कहते जल मुर्गा भी एक पक्षी होता है, जल में रहेगा, उसके पर भीगे रहेंगे, जैसे ही जल से बाहर निकलेगा एक बूंद भी उसके पर को नहीं भिगाती, वो सीधे उड़ जाता है, उसके पर जो है वो पानी का असर नहीं लेते। कहते ऐसे ही नाम शब्द से जोड़ने के लिए गुरु हमें और आपको आया है, और हम और आप जब नाम शब्द से जुड़ जाएंगे तो कहते सूरज शब्द से लग गई तो कह रहे उसके बाद नाम क्या है बताना नहीं पड़ेगा, शब्द क्या है समझाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी आत्मा उसमें रंगी रहेगी, अमृत तो प्राप्त हो जाएगा, जीवन में रहोगे। दुनिया में लोग धन दौलत के तमाशे खेलेंगे, तुम उनमें ऐसे रहोगे जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, तुम रहोगे और उन सब से आजाद रहोगे, मुक्त रहोगे। तो ऐसी स्थिति जब संत सदगुरु हमें देना चाहता है तो वो चमत्कार से नहीं, अवसर से देता है, हमें मौके से देता है। जितनी प्रार्थना करोगे उतने अवसर मिलेंगे, जितनी मन में लगन लगाओगे उतने ज्यादा भाग वो मालिक तुम्हें तरह तरह से इस संसार के झंझट से छुड़ाने के अवसर देगा। फिर अवसर पकड़ना नहीं पकड़ना ये तुम्हारा काम है। तो हुजूर कहते हैं तुम्हारे पास 24 घंटे में वही समय तुम्हारे पास है, वही एक संत के पास है, और एक संत ने अपने जीवन को उस मालिक की याद से जोड़ा। हमने अपने जीवन को अभी समय की कीमत अगर जान गए होते तो हमने भी उसे याद से जोड़ दिया होता है। तो वो भाग्यशाली होते हैं, वो बहुत धन्य होते हैं जो अपना समय बर्बाद नहीं जाने देते। मैं एक ही बात सबसे कहता हूं, तुम्हें जहां मौका मिले वहां नाम ले लिया करो। कहा सांस सांस से नाम ले, बिरथा सांस न खोए, ना जाने सांस का आवन हो न हो। तुम रसोई में खड़े हो, मन खाली है, सिमरन करना शुरू कर दो। तुम कपड़े धो रहे हो, मन खाली है, सिमरन करना शुरू कर दो। तुम खाना बना रहे हो, खा रहे हो, तुम किसी से खाली बैठे हो, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम्हारा मन कई ऐसे छोटे छोटे अवसरों पर तुम्हें खाली मिल जाएगा। इसे नाम से भर दो, इसके अंदर नाम का सिमरन लगा दो, इसको इधर उधर 2-2 मिनट 4-4 मिनट नाम की लगन लगाते चलो। अगर तुमने ऐसा एक अभ्यास बना लिया, खाली बैठे हो सिमरन कर रहे हो, उठे हो बैठे हो सिमरन कर रहे हो, तो आपके अंदर ये नाम अपने आप हो जाएगा। कहा जाप मरे अजपा मरे, अनहद हु मर जाए। अब पहले आपको जबान से जाप करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो जाप मन में होने लग जाएगा। फिर तीसरी अवस्था कहते हैं अनहद की अवस्था, वो तुम करोगे या नहीं करोगे हमेशा चलता रहेगा। ऐसी अवस्था तक पहुंचने के लिए कहते हमें जीवन में थोड़ा थोड़ा समय सांस सांस से नाम लेना है। जिसने ऐसा कर लिया, कहा सुरत शमानी शब्द में काको काल नहीं खाए। अगर आपका ध्यान ऐसा नाम से जुड़ गया तो आपको फिर किसी चीज का भय करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, तुम्हें जब तक निर्भय पद ना आ जाए, जब तक डर लगना ना बंद हो जाए, तब तक नाम से जुड़े रहो। और जब तक तुम्हें एक चींटी का भी डर है, जब तक तुम्हें एक छोटी सी चीज का भी डर है, सोचो मन काबिज है तुम पर। तो तुम ये बात देखो, तुम्हें अपने जीवन में किन किन चीजों के डर सताते हैं। बीते हुए कल के डर सताते हैं, आने वाले भविष्य के कल सताते हैं। अगर आपको इन चीजों से बचने का तरीका चाहिए तो सिर्फ एक तरीका है, हमें निर्भय पद उस मालिक के नाम से जुड़ने के लिए पूरा समय निकाल देना है। और आपके पास तो बहुत आसान युक्ति है, आपके पास एक एक सांस का हिसाब है। आप एक एक सांस गिनते चलो, इधर उधर दाएं बाएं जहां जहां चाहो। अभी मैं कुछ दिन पहले हरिद्वार गया, बहुत वृद्ध एक सत्संगी स्वामी जी के, जब मैंने देखा कि उनकी स्थिति बहुत खराब, मैंने देखा कि वो कुछ याद नहीं रख सकते हैं। उन्हें कुछ बोलो उन्हें याद नहीं रहता, बोलने में दिक्कत, सुनने में परेशानी,
बहुत पास आके जोर से बोलना पड़ता है। ऐसी जो है हालत, लोग कहते थे पिताजी जो है वो बहुत बुरी स्थिति में, वृद्धावस्था में पहुंच गए। मैं सुबह सुबह बैठा था, वो आए और वो ये देख नहीं पा रहे थे कौन आसपास है, पर उनके जो है अंदर से शब्द चालू थे। मैं उनके पास गया, मैंने देखा क्या बोलते हैं, तो वो 5 शब्द का जाप कर रहे थे। वो व्यक्ति जो सुन नहीं पा रहा है, वो व्यक्ति जो जबान से सीधा बोल नहीं पा रहा है, वो व्यक्ति जो है किसी की बात समझता नहीं है, बूझता नहीं है, किसी को देखकर भूल जाता है, और उसकी मति ठिकाने पर है, उसका नाम शब्द से ध्यान जुड़ा हुआ है। तो जो कहा करते थे ये बात ध्यान रखना, ये एक दिन का अभ्यास नहीं है। उसने खड़े खड़े नाम नहीं रटना शुरू कर दिया, उसने सांस सांस से नाम लिया, उसने समय समय से नाम लिया, उसने एक क्षण भी खाली जाने नहीं दिया। तो हमारे आपके सामने एक बहुत आसान सा तरीका है मन को गुरुमुखता की तरफ जोड़ने का, इस मन के भय मिटाने का, इस मन को चिंताओं से आजाद करने का, इस मन को गुरु प्रेम में जोड़ने का, कि आपको ज्यादा से ज्यादा समय अपने मालिक की याद में गुजार देना है। तो आप बहुत सारे समय आपके पास ऐसे हैं जिसका आप सदुपयोग करो। घर में, बाहर, काम काज, उठते बैठते, सोते जागते, बहुत से ऐसे क्षण मिलेंगे, उसका आप सदुपयोग करो। जीवन में नाम सिमरन की आदत डालो। जितना नाम शब्द पक्का होगा उतना ज्यादा आपके जीवन में गुरु से ध्यान, प्रेम, प्यार पक्का होगा। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसा सुंदर अवसर मिला है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूं, अपने लिए भी कहता हूं, सबके लिए भी कहता हूं, आवे में मत रहना कि कल आएगा। कल बहुत दूर की चीज है, तुम्हारे पास आज ही का समय है। अगर तुमने आज को पुख्ता नहीं किया, मजबूत नहीं किया, अगर तुमने आज अपनी नींव मजबूत नहीं डाली, हुजूर कहा करते थे अगर कोई भवन बनाना हो तो नींव बड़ी मजबूत होनी चाहिए। अगर नींव ढीली छोड़ गए तो ऊपर चाहे कितनी सुंदर इमारत बना लो, ढहेगी जरूर। तो हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए, और वो नींव सिर्फ आज इस क्षण में मजबूत कर सकते हो। तो आज न जाने देना, कल जब आएगा तो अच्छा ही आएगा, वो आपके जीवन में सुख में ही आएगा, आपके जीवन में अच्छाई ही लेकर आएगा। तो इतनी बात जो संतों की है, महापुरुषों की है, उसको जीवन में हमें ले आना है। बातें बहुत कही जाती हैं, कवि साहब कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लवार, तिनके मुख काले होंगे उस मालिक के दरबार। कहते कहना सुनना तो बहुत आसान चीजें होती है, मैं घंटा बोल गया, आप 1 घंटा सुन गए, पर इसको करने में बड़ा जतन लगेगा। जब आप यहां से घर जाओगे तो मन सब कुछ करने देगा, बस सिमरन नहीं करने देगा। मन सब कुछ करने देगा, 2 मिनट ध्यान पे नहीं बैठने देगा। कहेगा आराम करो, खाओ पियो, ठंड मनाओ, गर्मी मनाओ, पर जो है आप सिमरन नहीं कर पाओगे। तो सिमरन के लिए जतन करना है, उसके लिए समय को बांधना